वेलकम दोस्तों, मृण्मयी टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने एक नया गिटार खरीदा है। आप लोग को शायद कुछ लोग को मालूम होगा कि मैं गिटारिस्ट भी हूँ। तो मैंने एक नया इलेक्ट्रिक गिटार खरीदा है। बहुत ही अफोर्डेबल गिटार है और इंडिया में बहुत ही फेमस है और पॉपुलर हो भी रहा है। तो चलिए इस गिटार का अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको मैं बजा के भी दिखाऊंगा, इसका रिव्यू करूंगा और फिर आप डिसाइड करिए कि ये गिटार आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस गिटार के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने बजाओ.com से खरीदा है। उसका पैकेजिंग कैसा होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको प्ले करेंगे और इसका मैं रिव्यू आपको दूंगा, इसके साउंड का, टोन का। तो दोस्तों, मैंने जो गिटार खरीदा है वो है ये जो गिटार है ये वॉल्ट कंपनी का है। और वॉल्ट जो है वो एक्चुअली बहुत ही बजट गिटार्स बनाते हैं, एकॉस्टिक, इलेक्ट्रिक बोथ। और बजाओ.com में या फिर अमेजोन में भी आपको मिलेगा। और बहुत ही चीप और अफोर्डेबल गिटार है। और अफोर्डेबल रेंज में या मतलब बजट रेंज में आपको अच्छा साउंड मिलता है वॉल्ट इस कंपनी के गिटार्स में। तो ये जो पर्टिकुलर गिटार है इसका मॉडल नंबर है ST1, वॉल्ट ST1 इलेक्ट्रिक गिटार। और ये मुझे पड़ा है 6,000 रुपये का। वैसे ये कुछ 6,600 ऐसे का मिलता है जनरली बजाओ.com या अमेजोन में। और फिर मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया। बजाओ.com में इसका कुछ डिस्काउंट चलता रहता है उनका, अमेजोन में कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस गिटार की बात करते हैं। तो ये जो गिटार है दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक बिगिनर्स इलेक्ट्रिक गिटार है। यानी कि जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको ये गिटार खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत प्रोफेशनल हैं, मतलब आप लाइव म्यूजिक करना चाहते हैं या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो ये गिटार आप मत खरीदिए। अगर बजट का इशू है तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो गिटार है इसका नाम है ST1। ST का मतलब है स्ट्रेटोकास्टर। स्ट्रेटोकास्टर अगर किसी को नहीं पता होगा, जो फेंडर कंपनी है, जो मतलब बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी है, तो उनका जो एक क्लासिक लाइनअप आता है स्ट्रेटोकास्टर गिटार, तो ये गिटार फेंडर स्ट्रेटोकास्टर का एक रेप्लिका है। ये चाइना मेड है। इसके पीछे भी लिखा हुआ है मेड इन चाइना करके। ऐसे भी ये सब चीजें चाइना में ही बन सकती है। उसके बाद इस गिटार का मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। तो इस गिटार में ये एक वॉल्यूम नॉब है और 2 टोन नॉब है। ये एक पिकअप सिलेक्टर है। पिकअप मतलब ये तीनों। फिर इसका जो ब्रिज है ये एक ट्रेमेलो ब्रिज है और ट्रेमेलो बार भी है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो उससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप अपना 1/4 केबल लगाएंगे इसको कंप्यूटर या फिर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करने के लिए। और इस गिटार में 22 फ्रेट्स हैं। फिर ये 3 सिंगल कॉइल पिकअप है। ये सिंगल कॉइल पिकअप की वजह से आपको टोन बहुत ही शार्प मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एम्पलीफायर के साथ थोड़ा सा हमिंग का प्रॉब्लम होगा। कंप्यूटर के साथ अगर आप साउंड कार्ड से लगाते हैं तो इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और ये एक रोजवुड फिंगर बोर्ड है। और इसका कलर 4 कलर में शायद मिलता है। एक है ब्लैक, एक तो ये हो गया व्हाइट, और एक ब्लू कलर, मेटालिक ब्लू कलर का मिलता है, और एक सनबर्स्ट कलर मिलता है। फिर यहाँ पे आपका स्ट्रैप लगाने का हुक, यहाँ पीछे भी एक हुक है। यहाँ पे स्ट्रिंग्स आपको मिलते हैं। स्ट्रिंग्स इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप नए स्ट्रिंग्स डाल लीजिए। और यहाँ भी ये सब जो ट्यूनिंग पेग्स हैं वो भी मतलब इतने खास तो नहीं है। बस इसके प्राइस को देख के हम ये सब चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। फिर ये एक बोल्ट ऑन नेक है। देखिए यहाँ पे बोल्ट किया हुआ है इस नेक को। और ये यहाँ पे अगर ट्रेमेलो सिस्टम, इधर इसके अंदर स्प्रिंग्स रहता है, तो वो आपको अगर चेंज करना है तो इस बैक प्लेट को आपको खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही है ये गिटार वॉल्ट का ST1। और ये बहुत ही एक सिंपल गिटार है। इसको बस ट्यून कीजिए और बजाना शुरू कीजिए।
तो दोस्तों ये जो मैं बजा रहा हूँ ये मैंने न्यूरल DSP प्लीनी का VST प्लगइन यूज़ किया हुआ है। तो अभी एकदम नीचे वाले मतलब ये ब्रिज वाले पिकअप सिलेक्टर में मैं हूँ। ये देखिए ये ब्रिज वाले पिकअप सिलेक्शन में हूँ, मतलब ये पिकअप अभी काम कर रहा है। तो इसका साउंड थोड़ा सा आपको एकदम मतलब ट्रेबल ज़्यादा होगा इस साउंड में। सिंपल भाषा में आप लोग बोले तो वही बोल सकते हैं। फिर इसके अगर हम लोग ऊपर करेंगे, बीच वाले पोजीशन में आएंगे तो तीनों पिकअप्स ऑन रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा बेस बढ़ता है। और आपको अगर और थोड़ा बेसी ट्यून चाहिए तो एकदम ऊपर वाले पोजीशन में करेंगे तो ये पिकअप आपका ऑन रहेगा। लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं सारे पिकअप्स को ऑन रहने देता हूँ, इसलिए मिडिल वाले पोजीशन में मैं यूज़ करता हूँ। ये बिल्कुल क्लीन साउंड है, इसके साथ कोई भी एफेक्ट्स अभी तक नहीं ऐड हुआ है। और दोस्तों अगर कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैं इतना भी बता दूँ कि ये जो गिटार है अभी ये हर एम्पलीफायर या कंप्यूटर या स्पीकर्स में या फिर अगर आप हेडफोन में भी सुन रहे हैं तो ये अलग अलग साउंड करेगा। अभी जो मेरा साउंड है मेरे कंप्यूटर के ऊपर से आ रहा है और ये जो मेरा माइक है इसमें साउंड रिकॉर्ड करके फिर आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए साउंड आपको इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। अगर 10 में से मुझे नंबर देने हो तो मैं इसके साउंड या इसके टोन को 6 या 7 नंबर में दूंगा। तो दोस्तों यही था इसका क्लीन टोन, अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बजा के दिखाई। तो अब इसके डिस्टॉर्शन या फिर लीड जो टोन है उसको हम लोग चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो गिटार्स है मतलब जो सुपर चीप वाले गिटार्स है उसमें आपको डिस्टॉर्शन का जो टोन है, स्पेशली जो मेटल वगैरह के टोन है, तो वो आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे।
मतलब वहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स या ट्विक्स करके आप इससे एक अच्छा साउंड निकाल भी सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री। इन सब गिटार्स में जो है अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरड्राइव या फिर गेन या फिर मेटल कुछ टोन ऐड करते हैं तो एक्चुअली फटने जैसी आवाज़ आती है। उसका रीज़न ये है कि ये सब गिटार्स के जो पिकअप्स हैं वो सब इतने अच्छे पिकअप्स नहीं होते हैं। और सेकेंड जो चीज़ें हैं कि इन सब गिटार से भी आप अच्छा टोन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको या तो सॉफ्टवेयर में या फिर एम्पलीफायर या फिर पैडल बोर्ड में बहुत सारे आपको सेटिंग्स और ट्विक्स करने पड़ेंगे, जिसका मतलब नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। हर कोई बिगिनर ये एकदम जल्दी से नहीं कर सकता, और ये ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है जो आप इंटरनेट से मतलब कुछ भी टाइप करके गूगल में टाइप करके वो नॉलेज आपको मिल सकता है। ये मतलब ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस कर करके ही आपको ये मालूम चलेगा। तो बिगिनर्स के लिए वो एक्चुअली इतना ठीक नहीं है, फिर भी ऑप्शन है कि आप बजा सकते हैं। अभी मैं बजा के दिखाऊंगा डिस्टॉर्शन टोन के साथ, तो फिर आप ही जज कीजिए ये मतलब अच्छा है या नहीं है। पिकअप सिलेक्टर को मिडिल में रखेंगे ताकि सभी पिकअप्स ऑन हो जाए, टोन फुल, वॉल्यूम वगैरह सब फुल है। तो मेरा सेटिंग तो यही है।
तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने इस गिटार के साथ क्लीन और डिस्टॉर्शन दोनों का साउंड टेस्ट करके आपको दिखाया। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो इसका जो प्रोज है, पहले प्रोज से शुरू करते हैं। इसका जो मेन प्रो है वो है इसका प्राइस। दोस्तों इतने कम प्राइस में इलेक्ट्रिक गिटार मिलना मुश्किल है। इसके नीचे भी कुछ गिटार है तो वो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी अवॉइड करिए, क्योंकि वो सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बहुत ही चीप गिटार है दोस्तों। और ये मैं अपने 10 साल के भी ऊपर गिटार, मैंने कितना सारा गिटार बजाया है, उतने एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसका सेकंड प्रो जो है वो है कि ये जो स्ट्रेटोकास्टर स्टाइल है दोस्तों, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक गिटार में बजाने के लिए सबसे इजी है। इसका जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, तो वो जब आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक गिटार और बजाएंगे उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि स्ट्रेटोकास्टर का जो डिज़ाइन है ये प्ले करने के लिए सबसे इजी रहता है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई। और उसके बाद इसका एक और प्रो है जो कि ये ब्रिज है, वो एक ट्रेमेलो ब्रिज है, तो उसका भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो दोस्तों यही सब इसके प्रोस थे। अब मैं इसके कॉन्स आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो पहला कॉन है दोस्तों वो है इसका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं। इसको पकड़ के आपको लगेगा कि इतना भी अच्छा गिटार नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है प्राइस के हिसाब से। इसका जो सेकंड कॉन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेबिलिटी के लिए, कि राइट आउट ऑफ द बॉक्स इसका जो सेटअप है दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं है। सेटअप में पहली चीज जो आती है वो है कि इसका एक्शन जो है वो बहुत ही हाई रहता है। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अफोर्डेबल गिटार से, बजट गिटार से, उसमें कि राइट आउट ऑफ द बॉक्स इसका एक्शन थोड़ा हाई रहता है। अब एक्शन क्या है? एक्शन है इसका जो फ्रेट बोर्ड है, वो फ्रेट बोर्ड के एक फ्रेट और स्ट्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। जो ये है, ये सब जो फ्रेट्स हैं और ये जो स्ट्रिंग का हाइट है फ्रेट और स्ट्रिंग के बीच में, तो उसको एक्शन बोलते हैं। अब जब एक्शन हाई रहता है तो ये आपको स्ट्रिंग को फ्रेट के साथ टच करने के लिए आपको बहुत ही ज़ोर से दबाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप फास्ट प्ले नहीं कर सकते। थोड़ी देर बजाने के बाद ही आपको लिथार्जिक हो जाएगा, उंगलियां दर्द करने लगेगी। इसके लिए फ्रेट बोर्ड का एक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्शन कम होना, ज़्यादा कम होने से भी इसका जो बजिंग साउंड है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इसका नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए जिससे ये सब प्रॉब्लम ना हो। अब इसको सेट करने के लिए उन्होंने साथ ही में गिटार के बॉक्स के साथ वो जो एलन की है, 4 नंबर वाली एलन की उन्होंने दी है। तो उससे आप इसके ट्रस रॉड जो है, इसका एक ट्रस रॉड है, यहाँ पे उसका ओपनिंग है, वहाँ पे डाल के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो मैं प्रीफर करूँगा कि ये सब आप खुद मत कीजिए, क्योंकि इससे फ्रेट बोर्ड टूट भी सकता है अगर आप नए हैं तो। इसलिए किसी दुकान में लेके जाइए और वहाँ पे ये सब सेट कीजिए। तो देखा जाए तो ये एक तरह का हैसल हो जाता है एक नई चीज़ खरीदने के बाद। तो ये इसका दूसरा कॉन हुआ। इसका जो तीसरा कॉन है वो है इसका ट्यूनिंग बराबर नहीं रहता, और उसका तो देखा जाए तो कोई इलाज नहीं है। एक गाना बजाने के साथ ही इसका ट्यूनिंग बिल्कुल चला जाता है। इसको फिर ट्यून करना पड़ेगा, आपको बार बार इसको ट्यून करना पड़ेगा। इसका जो फोर्थ कॉन है दोस्तों वो है कि इसका जो ये फिनिश है फ्रेट बोर्ड का, ये इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह से इसको स्लाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको नए में हो रही है। इसको बजाते बजाते ये ख़त्म भी हो जाएगा। और स्पेशली इसका जो फ्रेट बोर्ड है, फ्रेट बोर्ड बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। इसलिए जो नीचे के स्ट्रिंग्स है, जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसको जब हम लोग बेंड करते हैं तो एक वो जो घिसने वाला फील है वो उंगलियों में लग रहा है। और इसका एक और लास्ट कॉन है दोस्तों, इस गिटार के साथ आपको कोई भी गिटार का बैग नहीं मिलता। तो वो एक बहुत ही ख़राब बात है दोस्तों। ये वॉल्ट वालों को ये सब देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग दुकान से कोई चीप एकॉस्टिक गिटार भी ख़रीदते हैं तो वो लोग भी कुछ 150-200 रुपये का एक बैग तो दे ही देते हैं। उससे कुछ तो प्रोटेक्शन आपको मिलता ही है। लेकिन इसके साथ कोई भी बैग आपको 6,000 रुपये का गिटार लेने के बाद कोई भी बैग आपको नहीं मिलता है। तो अगर ये वीडियो वॉल्ट वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ आप बैग देना शुरू कीजिए। तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू इस वॉल्ट के ST1 गिटार का। और अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछे कि ये गिटार हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ये गिटार प्रीफर करता हूँ। इसीलिए मैंने भी खुद भी ये गिटार ख़रीदा है। और ये गिटार किन लोगों को लेना चाहिए? जो भी अगर कोई प्रोफेशनल है या फिर बहुत दिन से गिटार बजाया है, तो उनको ये गिटार एज ए सेकेंडरी गिटार वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस में बहुत ही ईजी रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेटोकास्टर जो शेप है तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये एज ए प्रैक्टिस गिटार बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो फुल इस गिटार को अच्छे से सेटअप कर ले तो।
और जो बिगिनर्स हमारे भाई लोग हैं जो अभी अभी इलेक्ट्रिक गिटार सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो वो ये ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसको एक बार सेटअप होने के बाद ये इजी टू प्ले है और फिर इसके साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो इस गिटार के बारे में। ये गिटार मैंने बजाओ.com से लिया है और बजाओ.com का सर्विस मुझे अच्छा लगा। उन्होंने पैकिंग बहुत ही अच्छे की। अनबॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि पूरा बबल रैप से पैडिंग वगैरह की है, 2 बॉक्स में दिया है। जनरली वो लोग वैसे ही शिप करते हैं गिटार्स को। उसके बाद जो भी टाइम उन्होंने बोला था, जिस दिन मुझे पहुंचना था उस दिन ही मुझे ये गिटार पहुंच गया था। तो डिलीवरी भी उनकी अच्छी हो रही है पहले से ज़्यादा। मतलब पहले थोड़ा उनका प्रॉब्लम होता था, अभी वो सब इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये डिसाइड करने के लिए कि ये गिटार आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ आपके सवाल है तो कमेंट में कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।